हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक काउंटर मैथ्स ऑफ 8 क्लास और आज हम इस लेक्चर के अंदर यूनिट नंबर 22 को शुरू कर रहे हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री पे है। बेटा 8 के मैथ्स के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 36 है। लेक्चर नंबर 35 के अंदर हमने 21 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया। अगर कोई दोस्त आज हमें पहली बार ज्वाइन कर रहा है, उसने इससे पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा, सो बेटा प्लेलिस्ट में जाकर आप इन तमाम लेक्चर्स का विजिट करें, क्योंकि अगर आप इन तमाम लेक्चर्स को शुरू से देखेंगे तो आपको मैथ की बेहतर तरीके से समझ आएगी। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो कि ट्रिग्नोमेट्री का है, ये मैंने आपके सामने लिखा है जो कि फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स पे है। जस्ट यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि ट्रिग्नोमेट्री जो है ये एक ट्राइंगल के ऊपर अप्लाई होती है, और वो ट्राइंगल कौन सी होती है? जो कि राइट एंगल ट्राइंगल होती है। राइट एंगल ट्राइंगल से मुराद जिसमें एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का हो, सो ऐसी ट्राइंगल को हम राइट एंगल ट्राइंगल का नाम देते हैं। अब आपने इसमें याद रखना है कि ऐसी ट्राइंगल जिसमें ये राइट एंगल ट्राइंगल है जो बिल्कुल जमीन के साथ ऐसे साइड होती है, इसको हम बेस बोलते हैं। और जो बिल्कुल 90 का स्ट्रेट ऊपर को एंगल बना रही हो, ऊपर बिल्कुल ऊपर सीधी साइड होती है, वो परपेंडिकुलर। और जो तिरछी लाइन होगी जो बेस को और परपेंडिकुलर को मिला रही होती है, ये हाइपोटेनियस होगा। अब इन तीन साइडों को आपने याद रखना है। इसी के मुताबिक हम इन फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स को फिल करते हैं। सो देखिए पहली ऑप्शन है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाइज टू डैश ट्राइंगल। सो कौन सी ट्राइंगल के ऊपर अप्लाई होता है पाइथागोरस थ्योरम जो है? वो राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर। राइट एंगल ट्राइंगल यानी राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होगी जिसके ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है वो हम इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 में सीखेंगे उनके बारे में। सो जस्ट अभी आप इन चीजों को देखें। सेकेंड ऑप्शन है the square of the dash is equal to the sum of the squares of the other two sides, यानी the square of the hypotenuse, इसमें हम लिखेंगे hypotenuse is equal to the sum of the square of the other sides, यानी ये जो हाइपोटेनस होगा ये किसके इक्वल है? इन दो साइडों का स्क्वायर करके प्लस कर देंगे, सो ये हाइपोटेनस निकलेगा। नंबर थर्ड में है ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ ट्राइंगल, यानी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो स्टडी किसकी है? वो ट्राइंगल की स्टडी है। साइन थीटा, इसको पढ़ेंगे साइन और ये थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। अब ये एक फार्मूला है। मैं इसी दो क्वेश्चंस के बाद आपको ये फार्मूला भी सिखाता हूं कि साइन थीटा किसके बराबर होगा, फिर आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स करने में और आसानी हो जाएगी। कॉट इज इनवर्स ऑफ टेन। सो कॉट किसका इनवर्स होगा? टेन का इनवर्स होगा। इसके बारे में भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में सीखते हैं। नंबर 2 पे है क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। The value of sin theta sin 30 is equal to 1/2। सो बेटा आपकी बुक के पेज नंबर 258 के ऊपर अगर आप जाते हैं, वहां पर एक बॉक्स बना हुआ है जहां पर साइन कॉस और टेन की वैल्यू लिखी है। साइन कॉस टेन के साथ अगर साइन 30 करते हैं, साइन 45 करते हैं, साइन 60 करते हैं, सो वहां पर वैल्यूज गिवन है। वहां से अगर आप एक नजर देखेंगे 258 पेज के ऊपर, सो वहां पे आपको साइन 30 के जो कॉलम में वैल्यू मिलेगी 1/2 ही मिलेगी, सो ये ट्रू है। वैल्यू ऑफ टेन 30 इज 1, सो ये फॉल्स है, क्योंकि अगर आप उस टेबल में देखते हैं सो उसमें टेन 30 की वैल्यू 1/√3 गिवन है, जो कि यहाँ 1 गिवन है, ये गलत है, ये फॉल्स है। द हाइपोटेन्यूस इज द साइड अपोजिट टू 90 एंगल्स। हाँ जी, हाइपोटेन्यूस देखिए ये 90 का एंगल है, इसके अपोजिट जो साइड है वो हाइपोटेनियस है, सो ये ऑप्शन आपकी बिल्कुल एक्यूरेट है, ट्रू है। द कॉज रेशियो इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द बेस बाय द परपेंडिकुलर, यानी कॉज इज इक्वल टू किसके होता है? अगर हम उसकी बेस को, कॉज रेशियो इज ऑब्टेन्ड
बाय डिवाइडिंग द बेस बाय द परपेंडिकुलर। सो बेस को अगर हम परपेंडिकुलर पर डिवाइड करेंगे सो कॉज रेशो आएगी। बेटा ये फॉल्स है, क्योंकि कॉज जो होता है वो बेस बाय हाइपोटेन्यूज के होता है। नंबर लास्ट पे है, यानी cos 45 डिग्री इज इक्वल टू √2। सो बेटा ये भी आपके ऑप्शन गलत है, क्योंकि अगर आप 258 पेज पर देखेंगे सो वहां पर cos 45 डिग्री की वैल्यू जो आपको मिलेगी 1/√2 है, जो सो यहाँ पर गिवन है √2, जो कि गलत ऑप्शन है। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 1 और 2 जो है वो कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको 3 पार्ट्स गिवन है और 3 टाइप की ट्राइंगल गिवन है, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें से हमें गिवन ये है कि फाइंड द मिसिंग साइड्स बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम है क्या, इसमें आपने पहले नंबर तो ये याद रखना है कि जो आपको एक छोटा सा बॉक्स नजर आ रहा है, जहां पर भी किसी भी ट्राइंगल के अंदर ये बना होगा सो वो आपका 90 डिग्री का एंगल होगा। यहां पर देखिए ये बना है, सो ये आपका 90 डिग्री का एंगल है और ये बेस है। यहां पर ये आपका 90 डिग्री का एंगल बना है, सो ये आपका एंगल है, या आप ये एंगल ले सकते हैं और ये बेस ले सकते हैं। और 90 एंगल के जो बिल्कुल सामने साइड होगी इसको हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। और जो बिल्कुल नीचे की साइड होती है इसको बेस का नाम दिया जाता है, और जो 90 का एंगल होगा वो परपेंडिकुलर होता है। ये आपने याद रखना है। अब अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम मैं यहां लिख देता हूं, और इन तीनों को हम यहां पर मेंशन करते हैं, तीनों फार्मूलों को, कि अगर आपने बेस निकालनी है या परपेंडिकुलर निकालना है या हाइपोटेन्यूस निकालना है सो वो किसके इक्वल होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम क्या है। पाइथागोरस थ्योरम, अब वो क्या होगा बेटा, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम बहुत ज्यादा आपकी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इस्तेमाल होता है। अगर तो आपने हाइपोटेन्यूस निकालना हो, यानी एच वाई से मुराद हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बाकी दो साइडें कौन सी बचती हैं। देखें, हाइपोटेन्यूस निकालना हो, ये जो तिरछी लाइन होगी अगर इसको निकालना है सो बाकी दो साइडों का स्क्वायर करके आप उसे प्लस कर दें, यानी ये किसके बराबर होगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यानी ये फार्मूला हमारा पहला हो गया। यानी नंबर 1 हाइपोटेन्यूस अगर निकालना है सो बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर दोनों को प्लस कर देंगे स्क्वायर लेकर, सो वो आपका हाइपोटेन्यूस निकल आएगा। अगर आपने बेस फाइंड करनी है, यानी बी फॉर बेस, नंबर 2 फॉर्मूला, बेस फाइंड करनी है सो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर और माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब आप बाकी जो दो साइडें होंगी उनको माइनस कर देंगे, ये आपका सेकंड फार्मूला। और थर्ड नंबर पे आपने ये याद रखना है, अगर आपने परपेंडिकुलर को फाइंड करना है सो आप हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर में से बेस के स्क्वायर को माइनस कर देंगे। सो ये तीन जो फॉर्मूले हैं वो किसी भी ट्राइंगल की जो मिसिंग साइड है उसको आप फाइंड कर सकते हैं इन्हीं की मदद से। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि ये जो तिरछी लाइन होगी ये हाइपोटेन्यूस होती है, जो बिल्कुल सीधी ऊपर को होगी जहां पर ये बॉक्स बना होगा वो 90 का एंगल होगा, और जो बिल्कुल जमीन के साथ होगी वो बेस होगी। इस ट्राइंगल के अंदर देखिए तो ये देखिए ये 90 का एंगल है, ये आपकी बेस है, और ये जो आपकी तिरछी लाइन है ये आपका हाइपोटेन्यूस है। इसमें देखें तो ये आपकी 90 का एंगल है, ये बेस है, और ये आपका हाइपोटेन्यूस है। अब ये तीनों फार्मूलों का मैं इसमें इस्तेमाल करता हूं और इनकी मिसिंग साइड को फाइंड करता हूं। सबसे पहले पार्ट 1 में देखें, आपने ये ख्याल करना है कि आपकी साइड कौन सी मिसिंग है, उसी के मुताबिक आपने यहां से एक फार्मूला उठाना है। यानी यहां पर हाइपोटेन्यूस ही मिसिंग है, बेस गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है। सो आप इसमें लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम या अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अब वो क्या है, देखिए इसमें हाइपोटेन्यूस निकालना है, सो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर।
यानी बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, क्या बेस हमारे पास यहाँ 5 है, सो 5 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यहाँ पर 3 है, 3 का स्क्वायर लगाएंगे सो 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9। सो हमारे पास हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है ये चेक करें जरा। हमारे पास 25 प्लस 9 करेंगे सो 34 आ जाएगा। अब हमें तो चाहिए सिंपल हाइपोटेनियस, यहां पर हाइपोटेनियस का स्क्वायर है, सो यहां पे आप लिखेंगे अंडर रूट बोथ साइड, यानी टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड भी लिख लें आप, कोई मसला नहीं। सो अंडर रूट जब बोथ साइड करेंगे सो हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा ये कैंसिल होगा और यहाँ पर 34 का अंडर रूट एज इट इज आ जाएगा। चूंकि ये एक कंप्लीट स्क्वायर नहीं है 34, सो हम इसको एज इट इज भी लिख सकते हैं कि 34 जो है वो ये हमारा क्या है, आंसर है। नंबर 2 के अंदर देखें, सो यहां पर भी हमें ये परपेंडिकुलर जो है वो ये मिसिंग है, इसमें भी हाइपोटेनियस मिसिंग है। सो परपेंडिकुलर के लिए देखें क्या फार्मूला हम लगाएंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। सो कौन सा फार्मूला लगाएंगे हम, थर्ड नंबर वाला, यानी आप लिखें बाय पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। मैंने आपसे पहले कहा है बेटा याद रखना है कि हाइपोटेनियस को निकालना हो सो बेस और परपेंडिकुलर दोनों को प्लस करेंगे उनके स्क्वायर लेकर, जबकि बाकी अगर इन दोनों में से कोई निकालना है सो ये बाकी वैल्यूज जो होंगी वो माइनस होंगी। सो परपेंडिकुलर का स्क्वायर हमारा एज इट इज आता जाएगा, पी का स्क्वायर, हाइपोटेनियस यहां पर देखें क्या कि मैंने 10 है सो 10 का स्क्वायर लगाया, बेस यहां पर 6 है, 6 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36। सो हम यहां पर क्या करेंगे, 100 में से 36 अगर हम माइनस करते हैं सो वापस हमारे पास 64 आ जाएगा। ये हमारे पास पी का स्क्वायर आ रहा है, हमें सिंपल पी चाहिए। सो एंड पर आपने आकर क्या करना है, दोनों साइडों पर लिख लेना है टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड। दोनों साइडों पे हम क्या करते हैं, अंडर रूट लेंगे, 64 का भी अंडर रूट, सो ये p से कैंसिल होकर p इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। सो यही आपका आंसर यहां पर परपेंडिकुलर क्या आया, 8 सेंटीमीटर। थर्ड पार्ट के अंदर देखें हमें हाइपोटेनियस ही फाइंड करना है, बेस गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है। सो नंबर 1 फार्मूला लगाएंगे, ये नहीं बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम वो क्या है, यानी पहला फॉर्मूला लगाएंगे हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर। सो हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, परपेंडिकुलर देखें यहां पर हमारे पास 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस बेस यहां पर हमारे पास 6 है सो 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर खोलेंगे 4 सो 6 का स्क्वायर खोलेंगे सो 36 आ जाएगा। सो ये टोटल हमारे पास 40 आ जाएगा। सो 40 हमारे पास हाइपोटेनियस का स्क्वायर आया। यहां पर भी आप लिखेंगे टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, दोनों साइडों पे इसका भी हम एच का भी स्क्वायर ले लेंगे अंडर रूट, और इधर से 40 का भी अंडर रूट लेंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा। सो एच आपके पास अंडर रूट 40 है, सो 40 को अगर हम ब्रेक करते हैं सो बेटा ऐसे भी आप कर सकते हैं, देखिए 20 फिर 20 करेंगे सो आपके पास जो आ रहा है आंसर 10 आ जाएगा। सो 2 अंडर रूट 10 और ये मजीद आगे देखें 5 आएगा। सो 5 को अगर कैंसिल करते हैं 5 1 5 है, यानी 2 जो है इसके अंदर से स्क्वायर बाहर बन आ सकते हैं 2 अंडर रूट 10। आप ये भी आंसर दे दें ओके है, या 2 अंडर रूट 10 लिख दें ये भी ठीक है। यानी 2 अंडर रूट 10 मैंने कैसे लिखा है, 40 को अगर मैं देखें ब्रेक करता हूं और इसको मैं एक ही अंडर रूट के नीचे लिखता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। सो बेटा देखें 2 का तो स्क्वायर होकर बाहर आ जाएगा, 2 और 5 का स्क्वायर नहीं बनेगा, ये अंडर रूट के नीचे एज इट इज रहेंगे, ये अंडर रूट से कैंसिल होकर 2 बाहर आ जाएगा और ये 2 5 10 एज इट इज लिखा जाएगा। सो इस तरह से हम इसको भी लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 10, यानी यहां पर हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 10 भी लिख सकते हैं, या फिर आप अंडर रूट 40 भी इसकी जगह मेंशन कर सकते हैं। सो यहां पर हमारा
क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है लैपटॉप स्क्रीन मेजर 17 इंचेस डायगोनली इफ द हाइट ऑफ द स्क्रीन इज 8 इंचेस व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स बेस। यानी ये एक लैपटॉप की स्क्रीन है हमारे पास। इसमें बात ये हुई है कि इस लैपटॉप की स्क्रीन का जो अगर डायगोनली मेजर किया गया, डायगोनली कहा जाता है एक कोने से दूसरे कोने की तरफ। सो उसकी जो लेंथ आई हमारे पास वो 17 इंच है। अगर उसकी हाइट जो है वो 8 सेंटीमीटर है, 8 इंच हाइट उसकी हमें ये गिवन है। सो उसकी पूछा गया बेस क्या होगी। अब आप अगर इस चीज को साफ भी कर दें तो चेक करें, आपके पास फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। यानी राइट एंगल ट्राइंगल अगर बनी है सो इसके मुताबिक फिर से आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इसकी ये मिसिंग साइड जो है वो फाइंड कर सकते हैं। यानी हम इसमें क्या लिखेंगे, लैपटॉप ऑफ डायगोनल इक्वल टू 17 इंचेस और उसकी हाइट ऑफ डायगोनल, हाइट कितनी है, हाइट हमें गिवन है 8 इंचेस, 8 इंचेस। अब देखें हाइट भी गिवन है और उसका जो डायगोनली अगर देखा जाए हाइपोटेन्यूज भी गिवन है। सो बेस फाइंड करनी है। सो इधर हम लिखते हैं कि बेस हमने फाइंड करनी है। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम इसमें भी यूज करेंगे। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो बेटा ख्याल करें, मैंने पहले भी आपको फॉर्मूला कहा है कि ये बार बार इस्तेमाल होगा। बेस निकालनी है। सो अगर हाइपोटेन्यूज निकालना हो सो बाकी दोनों प्लस हो जाएंगी। अगर बेस या परपेंडिकुलर निकालना है सो बाकी दो साइडें जो होगी वो माइनस होंगी। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक बेस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और माइनस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। सो यहां से अगर आप इनको आप हाइपोटेन्यूज को पहले लिखें और परपेंडिकुलर को बाद में लिख लें, आप कोई मसला नहीं है, परपेंडिकुलर पहले लिख लें, हाइपोटेन्यूज पहले लिख लें, एक ही बात है। सो यहां पर हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है 17 इंचेस, परपेंडिकुलर 8 इंचेस गिवन है। सो 17 का अगर हम स्क्वायर खोल सो 289 आ जाएगा और 64 इसका स्क्वायर आ जाएगा। सो बेस हमारे पास क्या आ रहा है, 289 में से ये माइनस करते हैं हम, 289 में से 64 माइनस करेंगे। सो वापस हमारे पास 9 में से 5 4, 8 में से 6 बाकी 2 और 225 हमारे पास बेस का स्क्वायर आ जाएगा। हमें सिंपल बेस चाहिए। सो यहां पर हम क्या लिखेंगे, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड। यानी बेस का स्क्वायर और इधर से अंडर रूट इसका ले लेंगे। सो 225 का इधर से भी अंडर रूट लेंगे। सो बेस आपके पास क्या आएगी, जब आप अंडर रूट ले लेंगे सो आपके पास ये 15 आ जाएगी, 15 इंचेस, क्योंकि इसमें इंचेस की का यूनिट इस्तेमाल हुआ है। सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 15 इंचेस जो है वो इसकी बेस है। सो बेटा हम आज के लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 पार्ट्स आपके यहाँ पर कंप्लीट हुए। बाकी क्वेश्चन को हम इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 37 में कंप्लीट करेंगे। सो बेटा अगर अभी तक आप इस चैनल पर न्यू हैं, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रिमेनिंग लेक्चर्स में जैसे ही अपलोड करूं सो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मौसूल हो। अगर बेटा लेक्चर पसंद आया है सो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।